औरत ने झटके से मुंह खोला। अंदर से एक मेंढक फिसलता हुआ बाहर आ गया। यह उसके साथ हमेशा होता था। जब भी उसे गुस्सा आता, उसके मुंह से मेंढक निकलने लगते। वह असल में उस तत्विक फूल की पंखुड़ी छीनने जा रही थी, मगर कोई और पहले ही उसे ले गया था। घर के बाहर उसने बैरियर को गौर से देखा। कुछ तो गड़बड़ लगी। तभी ऊपर से एक चील आई और लिंडा ने बस हाथ हिलाया। पलक झपकते ही वो चील एक हाथी में बदल गई। अगले ही पल हाथी छत पर धमाके के साथ गिरा और ईंटों को तोड़ता हुआ नीचे लुढ़क गया। इस झटके में लिंडा ने महल की दीवार तोड़ डाली। तभी उसे एक खिड़की थोड़ी सी खुली दिखी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, लिसा सामने आ गई। वहीं जिसने यह अवरोध खड़ा किया था। लिसा को तुरंत समझ आ गया कि उसका प्रोटेक्शन बैरियर टूट चुका है और कोई तत्विक पंखुड़ी के पीछे है। लेकिन लिंडा की ताकत से वो भली भांति वाकिफ थी। बराबरी की बात ही नहीं थी। लिंडा ने हल्का सा हाथ घुमाया और लिसा एक छोटे से पौधे में बदल गई। जमीन पर खड़ी हिल भी ना सकी। लिंडा अब मुस्कुरा रही थी। घर में दाखिल होकर उसने दीवार पर टंगी एक पेंटिंग को छुआ। वो उसकी अपनी शक्ल में बदल गई। फिर वो तहखाने की ओर बढ़ी, जहाँ वो फूल खिला हुआ था। उसने अपनी काली शक्ति से उसे ढक लिया और उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर समा ली। चार बहनों को महसूस हुआ कि फूल की पंखुड़ी में कुछ बदल गया है। वो सब भागती हुई तहखाने पहुंची और वहीं उनका सामना हुआ लिंडा से, जो अब पूरी तरह तत्विक ऊर्जा में लिपटी हुई थी। लिंडा ने बिना वक्त गवाए अपनी डार्क पावर छोड़ दी। चारों तरफ साया, अंधेरा और हवा में कड़वाहट फैल गई। कमरा पूरा अंधेरे में डूब गया। चारों बहनें घुटनों के बल रेंगते हुए जमीन पर बने अपने निशानों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। लिंडा की ताकत बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह पूरी तरह फूल की ऊर्जा खींचने ही वाली थी, चारों बहनें एक साथ अपने अपने निशानों तक पहुंच गई। उनके हाथ जमीन पर लगे और उसी पर फूल की पंखुड़ी से तेज रोशनी की किरण निकली। वह इतनी प्रचंड थी कि लिंडा हवा में उछलकर सीधी कमरे से बाहर जा गिरी। कमरा फिर से शांत हो गया, मगर हवा में अब भी जली हुई जादू की खुशबू बाकी।